मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में एक के बाद एक फैसलों पर यू टर्न लेती हुई दिख रही है। लेटरल एंट्री, न्यू पेंशन स्कीम, ब्रॉडकास्टिंग बिल के ड्राफ्ट से लेकर वक्फ संशोधन एक्ट और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जैसे मुद्दे शामिल हैं। खास बात यह है कि प्रमुख विपक्षी दल यानी कांग्रेस सरकार के यू टर्न पर खूब खुश नजर आ रही है। इतना ही नहीं, वो ये संदेश देने की भी कोशिश कर रही है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में विपक्ष और अपने सहयोगी दलों के दबाव में अपने फैसलों पर पीछे हटने को मजबूर हो रही है। हालांकि सरकार की तरफ से यू टर्न के पीछे अपने तर्क दिए जा रहे हैं। न्यूज 18 की एक रिपोर्ट की माने तो सरकार से जुड़े लोगों का कहना है कि सरकार की तरफ से ये कदम जनता की प्रतिक्रिया के प्रति जागरूक होने का प्रतीक है। साथ ही सरकार कांग्रेस की रणनीति को ध्वस्त करती हुई जा रही है। बीजेपी में कई लोगों का मानना है कि ये लोकसभा चुनाव में जीत के बाद पॉलिटिकल नैरेटिव को फिर से अपने पक्ष में करने का हिस्सा है। इसके अलावा पीएम मोदी की तरफ से दिखाई गई राजनीतिक व्यवहारिकता का एक उदाहरण है। रिपोर्ट के अनुसार अब सत्ता के गलियारों में दो बड़े मुद्दों पर चर्चा हो रही है। ये मुद्दे अग्निपथ योजना और जातिगत जनगणना है। विपक्ष इन मुद्दों को लेकर मोदी सरकार पर लगातार हमला कर रहा है। इसके अलावा एनडीए के सहयोगी दल भी इन मुद्दों पर मुखर हो रहे हैं। चिराग पासवान तो जातिगत जनगणना के पक्ष में खुलकर बोल रहे हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कई मौकों पर ये कह चुके हैं कि सरकार अग्निपथ योजना में और सुधार के लिए बदलाव के लिए तैयार है। सशस्त्र बलों में प्रवेश के लिए 2 साल पहले शुरू की गई इस योजना को लोकसभा चुनाव में भाजपा की चुनावी हार के प्रमुख कारणों में एक माना जा रहा है। कांग्रेस ने सत्ता में आने पर अग्निपथ योजना को खत्म करने का भी वादा किया था। इसी तरीके से जातिगत जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जिसके पक्ष में एनडीए के दोनों प्रमुख सहयोगी दल जदयू और लोजपा सरकार से अलग होकर अपना रुख व्यक्त कर चुके हैं। बिहार में जाति की राजनीति की प्रकृति को देखते हुए ये मुद्दा काफी अहम है। खास बात है कि राज्य में अगले साल चुनाव होने हैं। दूसरी तरफ अब तक प्रधानमंत्री ने अग्निपथ योजना का जोरदार बचाव किया है। पिछले महीने कारगिल में भी मोदी ने इसका बचाव किया था। सरकार ने भी जाति जनगणना की सभी मांगों को दृढ़ता से खारिज कर दिया है। सरकार का कहना है कि ये विभाजनकारी कदम साबित होगा। हालांकि पेंशन योजना समेत प्रमुख मुद्दों पर सरकार ने जिस तरीके से 2 कदम पीछे खींचे हैं, ऐसे में आने वाले दिनों में पीएम मोदी इस दोनों मुद्दों पर कोई बड़ी घोषणा करे तो आश्चर्य नहीं होनी चाहिए। बहरहाल आपका इस खबर पे क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।